देखो, वो है शेनी, स्टार सी ग्रुप का सबसे युवा सीईओ। असल में फाइनेंशियल मैगजीन से भी ज्यादा हैंडसम है। सुना है कि वो खुद की मेहनत से आगे बढ़े हैं। पिछले साल कंपनी की वैल्यूएशन 100 अरब पार कर गई थी। और सुना है कि बहुत वफादार हैं, पहले ही एंगेज हो चुके हैं। ऐसे आदमी बिल्कुल कहानी जैसे असल जिंदगी में आ गए। क्यों ना हम जाकर मिल लें? तुम्हारी बस नहीं चलेगी। बॉस शेन, क्या संयोग है। बॉस वांग, किसी को लेने आए हैं? आप इतने व्यस्त होकर खुद आए। जरूर कोई बड़ी शख्सियत होगी। सबसे अहम इंसान है। शेनी, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। ठीक है, आप अपना काम निपटाइए। दर्द हो रहा है। बदमाश लड़का। देख तो, लंबा और ताकतवर हो गया है। बड़ा आदमी लग रहा है। आंटी, आप बिल्कुल नहीं बदली हैं। नहीं, थोड़ी काली हो गई हैं। क्या बात कर रहे हो? अफ्रीका की धूप कितनी तेज है। थके हो? 10-12 घंटे की उड़ान है। नहीं, प्लेन में सो लिया था। लेकिन मैंने कहा था ना मत आना, फिर भी खुद आ गए। ड्राइवर को भेज दे। तुम जब लौटो, मैं सबसे पहले मिलूंगा। इन 5 सालों में तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने ऑनलाइन तुम्हारी हालत देखी। बहुत बढ़िया। क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि मर्द को मजबूत बनना चाहिए, खुद का ख्याल रखना। लेकिन उसने यह भी कहा था, ख्याल रखना चाहिए उन लोगों का जिनकी परवाह करते हो, है ना? मैंने ऐसा कहा था? हाँ, कहा था। मेरे माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद आपकी आंखें लाल थीं, लेकिन सीना तान कर आपने मुझसे यही कहा था। सुना है आपकी सगाई हो गई है। उनका नाम सु वेई वेई है। आज रात मैंने उनके साथ डिनर तय किया है। ठीक है, आपका परिचय करा दूंगा। सच में? मैं उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करूंगा। जल्दी उठाओ। हेलो, मैंने कहा न था आज परेशान मत करो। क्या? डेटा लीक? जाओ, काम जरूरी है। मुझे सड़क किनारे छोड़ दो। मैं घूमता हूँ, तुम्हारी मंगेतर के लिए तोहफा खरीदता हूँ। फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, मैं निपटा लूंगा और तुरंत तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। वीवी, तुम तो दिन ब दिन और भी धनी परिवार की बहू जैसी लगने लगी हो। शेनी अब तुम्हारी हर बात मानता है। वह मेरे साथ बुरा करने की हिम्मत करे। हालांकि हमारा सुपरिवार अब शेनी जितना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी समाज में इज्जत है। और सोचो, वह एक अनाथ है। उसकी छोटी बुआ ने उसे पाला। हमारे सुपरिवार से जुड़ना उसके लिए बड़ी बात है। बस मैंने सुना है उसकी बुआ आज वापस आ रही है, जो अफ्रीका जैसी जगह पर 4-5 साल रही। उसे क्या पता होगा। शेनी ने मुझसे कहा है कि मुझे उसकी खूब खुशामद करनी है। एक बूढ़ी कुंवारी, मैं उसकी खुशामद करूं? हेलो डियर। वीवी, मुझे अचानक ऑफिस वापस जाना है, कुछ जरूरी काम है। बुआ आ गई हैं, वह तुम्हारे लिए तोहफा लेना चाहती हैं। वह होटल आ रही हैं, आधे घंटे बाद गेट पर उन्हें ले लेना। ठीक है, तुम अपना काम देखो, मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। बाय बाय। कितना परेशान करती है। मुझे खुद गेट पर जाकर उन्हें लेना है। वह खुद क्यों नहीं ऊपर आ जाती? अरे तुम सहन कर लो, शेनी का पैसा जल्द ही सब तुम्हारा होगा। फिर तो तुम जो चाहो खरीद सकती हो। अरे हाँ, तुमने बुआ के लिए मिलने का तोहफा तैयार किया? मैं बहुत जल्दी में निकली, भूल गई। अरे, यह बैग मैंने इसी साल खरीदा था, बस 2-3 बार इस्तेमाल किया। चलो उसे ही दे देते हैं। वैसे भी उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं। यह मॉडल 7-8 लाख का है। वीवी, तुम सच में बहुत उदार हो। शेनी मुझे नया खरीद कर देगा जब मैं आधिकारिक तौर पर श्रीमती शेन बन जाऊंगी। तो मेरा पहला काम होगा उसकी बुआ को दूर भेजना। कोई खून का रिश्ता नहीं, सिर्फ 5 साल बड़ी बुआ। उसका क्या इरादा होगा? शेनी अब उस पर इतना ध्यान देता है, मुझे देखकर ही गुस्सा आता है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आखिरकार उसी ने शेनी को पाला है, तो क्या हुआ? शेनी अब मेरा मंगेतर है। शादी के बाद इस घर में कौन राज करेगा, यह तय नहीं है।
थोड़ी देर में मेरे लिए एक डिब्बा ढूंढकर इसे लपेट देना। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ध्यान से। ठीक हो ना? हटो। मेरा बैग, मेरा बैग। तुमने मुझे धक्का दिया। मेरे बैग पर सूटकेस गिर गया। मैडम, कुछ आप पर गिरने वाला था। आपके ठीक बगल में, बहुत खतरनाक था। मैं आपको बचाने के लिए था। बचाने के लिए? जानबूझकर किया तुमने। पता है ये बैग कितने का है? गुच्ची की लिमिटेड एडिशन। अब तुमने बर्बाद कर दिया। अरे बाप रे दीदी, ये बैग तुमने शेनी आंटी के लिए खास तोहफे के तौर पर लिया था ना? देखो तुम्हारे कपड़े भिखारी जैसे लग रहे हो। तुम चुका पाओगे क्या? मैडम, फिर कहता हूँ, कुछ गिरने वाला था। मैंने धक्का दिया तो बचाने के लिए। इस बैग के लिए मुझे अफसोस है। क्या कर रहे हो? मारूंगी तुझे। मेरा बैग बर्बाद किया और चले जाओगे यूं ही? गरीब, पता है हमारी वीवी कौन है? वो स्टार सिटी की बॉस शेन की मंगेतर है। ये तो बहुत ज्यादती है। लड़की ने इन्हें बचाया, मारने पर आ गए। कोई तर्क है? ये तो एहसान फरामोशी है। सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं। एक्सपोज करो इन्हें। तुम लोग कौन होते हो मेरे बारे में बोलने वाले? पता है इस होटल का मैनेजर कौन है? ज्यादा बोले तो तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। गरीबों का झुंड। बीवी के मंगेतर का एक इशारा और तुम्हें हैइचेंग से बाहर निकलवा देगा। सुवीवी है ना? आखिरी बार कह रहा हूँ। पहला, मैंने धक्का तुम्हें बचाने के लिए दिया। दूसरा, इस बैग के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन जर में एक्सीडेंट है। तीसरा, तुम्हारा और तुम्हारी दोस्त का बर्ताव मेरे साथ जानबूझकर की गई मारपीट है। अभी तुरंत मुझसे माफी मांगो। माफी? तू कौन होता है मुझसे माफी मांगवाने वाला? सुन ले, तेरी ये गरीबी की बदबू, आज का मामला खत्म नहीं हुआ। मेरा बैग चुकाओ। 80,000 कैश नहीं दिया तो तुझे लेटा कर बाहर निकालूंगी। सिक्योरिटी बुलाओ। आज ये मामला सुलझ रहेगा। हाँ, मैं सिक्योरिटी बुलाता हूँ। अगर माफी नहीं मांगोगी तो पुलिस बुला लूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है? यहाँ ग्रैंड होटल में शोर मचा रहे हो। तुम्हें मरने की इच्छा है क्या? तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। धन्यवाद। क्या हो रहा है यहाँ? दीदी, तुम यहाँ कैसे? इतना गुस्सा क्यों? यही है वो, पता नहीं कहां से आ गई। गांव की लड़की है, जानबूझकर मुझसे टकराई, मुझे गाली दी और मेरी आंटी के लिए खरीदा हुआ बैग तोड़ दिया। समिंग ने अभी WI को धक्का दिया, लगभग गिरा दिया और बहुत घमंडी था। कहा कि WI की गलती है। तुम मरना चाहते हो क्या? मेरी बहन को हाथ लगाया। पता है मैं कौन हूँ? पता है ये होटल किसके संरक्षण में चलता है? सुरक्षा कर्मी होकर अपनी भाषा और पेशेवरता का ध्यान रखो। और क्या जो ये कह रही है सच है? मैंने किसी की जान बचाई थी। वहाँ बहुत से लोग जानते हैं। सुरक्षा कर्मियों को CCTV चेक करनी चाहिए, गवाहों से पूछना चाहिए, सच्चाई पता करनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं सुननी चाहिए और मेहमानों को डराना धमकाना नहीं चाहिए। मुझसे बहस कर रही है? तू क्या चीज है? एक्सायोमिंग, बात मत कर। यह गरीब है, सब कुछ बेच दे तो भी मेरा बैग नहीं खरीद सकती। देखो इसे, लगता है 80,000 का भरपाई कर सकती है। मेरे बैग का अपमान न करो। भरपाई नहीं कर सकती तो तुझ पर गुस्सा निकालूंगी। तुझे थप्पड़ मारना तेरे लिए कम है। देखो क्या पहना है। अफ्रीका में खान खोते दिमाग खराब हो गया। मुझ जैसी लड़की से पंगा लेने की हिम्मत? ऐसे नीच लोगों को जिंदगी भर न भूलने वाला सबक देना चाहिए। याद दिलाना चाहिए कि किससे पंगा लेना है और किससे। घुटने टेक कर भी बात नहीं करनी चाहिए। 80,000 का बैग तूने बर्बाद कर दिया।
तो अब इस बैग की कीमत तुझसे चुकानी पड़ेगी, ब्याज समेत। आज मेरा मूड खराब है और तू सामने आ गई। मैं चेतावनी देती हूँ, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। अभी रुको तो बात बन सकती है। कानून? हाँ, हैचिंग शहर में मैं SUWI ही कानून हूँ। तू गांव की लड़की मुझे धमकाने की हिम्मत करती है? जाओ। मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। देखो, अब कुत्ते की तरह दिख रही है। मैं तुझे बताऊंगी। तू मुझ पर झूठा आरोप लगाने लायक है? तू मेरे बैग को गंदा करने लायक है? शायद WI दीदी दया कर लें और कम थप्पड़ मारे। मेरे बैग का स्वाद चखना चाहती है? रुको, मैं शेन किंग हूँ, शेनी की चाची। क्या तुम शेनी की चाची हो? हाँ, तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगी। अरे बाप रे, लगभग तुम्हारे इस पागलपन से धोखा खा गया। तुम मेरे जीजा की चाची हो तो मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। हाँ। सच में गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। कोई भी झूठ बोलने को तैयार हो। अगर तुम लोग विश्वास नहीं करते तो उससे फोन पर पूछ सकते हो। फोन करूं? तुम्हारे लायक नहीं, मेरे मंगेतर का समय बर्बाद करेगी। लगता है तुम्हें जीने का मोह नहीं है। यह क्या है? नरम नरम मार रही है, बिल्कुल ताकत नहीं। अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुई? छियाओ यी। नहीं हो सकता, निश्चित रूप से संयोग है। तो तुम सच में अफ्रीका जैसी इस भयंकर जगह पर हो। इतने सालों से यहाँ मस्ती कर रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी भी यह गरीबी वाली हालत है। जल्दी करो, जल्दी करो, तस्वीर मुझे दो, मेरी तस्वीर वापस दो, तस्वीर वापस दो। ठीक है, मैं तुम्हें वापस देती हूँ। नहीं, इस तरह की चीज तुम्हें फेंक दूंगी। कोई बात नहीं। नहीं, फोन बंद कैसे हो गया? साफ कहा था होटल में मेरा इंतजार करने के लिए। हेलो प्यारे। बीवी, मैं चाची से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। उनका फोन बंद है। क्या तुमने उन्हें लिया? उन्होंने कहा था सीधे होटल में तुमसे मिलने आएंगी। मैंने नहीं देखा। क्या रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गई होंगी या फिर कहीं और चली गई होंगी। नहीं हो सकता, उन्होंने कहा सीधे होटल आएंगी। मैंने फोन चेक किया, आखिरी लोकेशन जूनियर होटल के आसपास है। बीवी, बाहर जाकर ढूंढने में मेरी मदद करो। वे 5 साल से विदेश नहीं गई हैं, शायद वातावरण से अनजान होंगी। मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है, घबराओ मत। मैं अभी उन्हें ढूंढने जाता हूँ। छोटी छियाओ ये, तुम क्या चिल्ला रहे हो? छोटी छियाओ ये। दोबारा कहो, वीवी। क्या उसने अभी छियाओ यी कहा? बॉस शेन का प्यार से बुलाया जाने वाला नाम है ना? दीदी, मेरे जीजा का प्यार से बुलाया जाने वाला नाम आम लोग नहीं जानते। नहीं हो सकता। शेनी की छोटी चाची अफ्रीका सहायता डॉक्टर है। बुद्धिजीवी। वह इस तरह की भूतिया स्थिति में है, यह कैसे संभव है? हाँ, निश्चित रूप से वह ऊंचे घराने से जुड़ना चाहती है, हमें डराना चाहती है। हाँ, यही होगा। वह वेई। चलो हम पहले चलते हैं, उसकी परवाह मत करो। अगर कुछ सच में हो गया तो फिर हम। चलो। अब क्यों जा रहे हो? अब जाएंगे तो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे। बेहतर है उसे पूरी तरह चुप करा दें। यह क्या चीज है? लगता है एक जेड का टुकड़ा है, काफी चिकना दिख रहा है।
मुझे पता है यह जेड का टुकड़ा है। यह जेड पेंडेंट कहाँ देखा था? क्या कर रही हो? प्रिय, यह क्या है? यह मेरे परिवार की पुरानी वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बिना सोचे समझे हाथ मत लगाओ। ठीक है। दीदी, ये निश्चित रूप से नकली है। वो ऐसी है, असली कैसे पहन सकती है? यह मेरे भाई की यादगार है जो उन्होंने मुझे दी थी। यादगार? तुम्हारी इस भूतिया हालत में तुम्हारे भाई भाभी भी निश्चित रूप से निकम्मे होंगे। यह नकली चीज, तुम इसे खजाना समझ रही हो। यह मेरी यादगार है, ठीक है, मैं तुम्हें वापस देती हूँ। कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। तुम काफी चिल्ला सकती थी ना? एक बार और जियाओ चिल्ला कर देखो। देखते हैं वह आकर तुम्हें बचाता है या नहीं। मैं तुम्हें बस यह बताना चाहती हूँ, आज की यह हालत देखकर मैं देखूंगी तुम भविष्य में किसी और का रूप धारण करने की हिम्मत करती हो या नहीं। सु वेई वेई, आज तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से पछतावा होगा। मैं कसम खाती हूँ। मुझे पछतावा? अब भी तुम मुझे धमकी दे रही हो? जीने का मोह नहीं है। दीदी, फिर भी वो तो ऐसी हो गई है। चुप रहो। लिकियान, जाओ मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करूं? बेशक रिकॉर्ड करो, मेरी आंटी की तरफ से उसे सबक सिखाने का वीडियो। मैंने अपनी आंटी के लिए जो सावधानी से तोहफा तैयार किया था, उसे इसने बर्बाद कर दिया। क्या मुझे साबित करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? आंटी, इस बार आप यहाँ आ सकीं। वेई ने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया था। हालांकि बहुमूल्य नहीं है, लेकिन वेई की ओर से एक भावना थी। किसने सोचा था यह पागल औरत मुझसे ईर्ष्या करेगी? मुझे धक्का दिया, गालियां दी, बहुत बुरी गालियां दी। इसलिए इस बार मैं आंटी की तरफ से उसे थोड़ा सबक सिखा रही हूँ। आप मुझे भी जल्दबाजी का दोष मत देना, क्योंकि मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी, इस तरह के असंस्कृत व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए। इसलिए आज मैं आंटी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुझे मार डालूंगा, कमीने। दिखावा कर रहा था, अब देखो कैसे घमंड करता है। हा हा हा। वह हिल नहीं रही। क्या वह मर गई? मरना क्या है? बेहोश हो गई है, सस्ते में छूट गई। चलो हम चलते हैं। दीदी, ये क्या? अरे यही फेंक दो, सफाई कर्मचारी आकर संभाल लेंगे। जल्दी चलो, किसी ने देख लिया तो। चलो। तुम लोग अलग अलग जगह ढूंढो, ध्यान से। ढूंढो, होटल को उलट पुलट दो। मुझे अपनी आंटी को ढूंढना है। यहाँ के सारे सीसीटीवी चेक करो, मेंटेनेंस वाले भी ठीक करो। आज दोपहर के यहाँ जो कुछ भी हुआ, हर व्यक्ति के बारे में मुझे पता होना चाहिए, तुरंत, अभी। जी। हेलो छोई, मिस शैन, माफ करना, सच में माफ करना। सब मेरी गलती है। मैंने गाड़ी धक्का देते हुए ध्यान भटका दिया, कंट्रोल नहीं रहा, लगभग किसी से टकरा गया, आपको फंसा दिया और आपको नुकसान पहुंचाया। मास्टर, जो हो गया सो हो गया, अब खुद को दोष मत दो। सिर्फ यही नहीं, बाद में वो दो औरतें आपको मारा, गाली दी, चीजें फेंक कर मारी। मैं बाहर आकर आपके लिए गवाही देने को था, उन्हें रोकना चाहता था, पर वो बहुत खतरनाक लग रही थी और बुला रही थी। होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज को वो सब मिले हुए थे। मैं तो बस एक नौकर हूँ। मेरी बीवी बीमार है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर मैंने उनका विरोध किया तो नौकरी गई। इतना ही नहीं, शायद पूरे हाइजिंग शहर में रहना मुश्किल हो जाए। मिस शैन, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कायर हूँ। मास्टर, ऐसा मत कहो। अगर आपने मेरी मदद भी की तो क्या बदल जाता?
बस एक और व्यक्ति बढ़ जाता जिसका बदला लिया जाएगा, जिसे धमकाया जाएगा। आपका अपनी और अपने परिवार की रक्षा करना जरूरी है। और इस समाज में कभी कभी हकीकत ऐसी ही होती है। आपकी अपनी मुश्किलें हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी एजेंडी के लिए आगे आने की, है ना? घटना के बाद आप मुझे हॉस्पिटल भी ले आए। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिस शेन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मेरा दिल टूट रहा है। आपको इतनी चोट लगी, इलाज का खर्च मैं ज्यादा कमाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे चुका दूंगा, जरूर चुकाऊंगा। इलाज का खर्च नहीं चाहिए, कोई मेरी मदद करेगा। आप बस अच्छे से काम पर वापस जाएं, अपने परिवार का ख्याल रखें। और इस घटना के बारे में उम्मीद है मास्टर आप भूल न जाएं। किसी से भी जिक्र न करें, खुद को बचाए रखें और अपने परिवार को। मैं याद रखूंगा। मिस शेन, आप सच में महान हैं, दयालु दिल। आपको भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। आप अपना ख्याल रखना। तो मैं अब चलता हूं। बॉस शेन को खबर मिली है। होटल और आसपास के सार्वजनिक कैमरे नियमित रखरखाव के कारण कोई रिकॉर्ड नहीं। स्टोरेज डिस्क खराब हो गई, मरम्मत नहीं हो सकती। खराब हो गई? इतना संयोग? हाँ, होटल का कहना है कि उपकरण पुराने हैं, अचानक खराब हो गए। लेकिन शुरुआती जांच से मानवीय तोड़फोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हमारे लोगों ने वहां से गुजरने वालों से पूछा, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अस्पष्ट बातें की। लगता है उन्हें पहले से बता दिया गया था। जेड पेंडेंट के टुकड़ों की जांच का नतीजा? आपके परिवार का वही मटमैला सफेद जेड पीस है, लेकिन टुकड़ों के बिखरने की जगह और हालत देखकर यह जोरदार धक्के से टूटा है। XIAOE। चाची, किसने किया? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी दुर्घटना। छोटी सी दुर्घटना? इसे छोटी दुर्घटना कहते हैं? धीरे बोलो, यह अस्पताल है। बताओ, कैसी छोटी दुर्घटना है जिससे सिर फूट जाता है, पूरा शरीर चोटिल हो जाता है, मां बाप द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट भी टूट जाता है? बताओ मुझे कौन है, मैं उसे मार डालूंगा। मारना क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। और यह जेड पेंडेंट टूट गया तो टूट गया, चीज तो निर्जीव है। ऐसा जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है चाची, आप मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने आपस में किया? किसी ने जुल्म नहीं किया, कौन करेगा? बस हाल ही में थोड़ी परेशानी आई थी, होटल में मैंने सुलझा लिया। देखो तुम, आंखें लाल हो गई। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, सच में। चाची, मुझसे मत छुपाओ, सच बताओ। मैं जरूर आपको चोट पहुंचाने वाले को ढूंढ लूंगा, उसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे डिस्चार्ज होने पर मैं सीधे चली जाऊंगी। नहीं नहीं। ठीक है, चाची थक गई है। कंपनी का काम खत्म हुआ तो आ जाओ। मैं ठीक हूँ, नर्स है ना? काम पर वापस जाओ। ठीक है चाची, आप आराम करो। मैं चिंचिंग को आपकी देखभाल के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं पहले कुछ काम निपटा लूं। जाओ। जाओ जाओ। मैं कुछ काम निपटा रहा हूं, तुम मेरी जगह वार्ड देख लो। ठीक है। वीवी, हेलो डियर, काम खत्म हो गया। आंटी मिल गई?
वह ठीक तो है? मैं बहुत चिंतित थी। मिल गई? ठीक है। आंटी को आराम की जरूरत है। आज की डिनर कैंसिल कर दो। क्या कैंसल? मैंने तो इतनी तैयारी की थी। मैंने सबसे अच्छा रेस्टोरेंट बुक किया था। मैंने आंटी के लिए मिलने का तोहफा भी तैयार किया था। मैं आंटी से मिलना चाहती थी। आखिरकार हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। मैंने कहा कैंसिल। आंटी ठीक नहीं है। किसी और दिन देखेंगे। तुम अभी वापस जाओ। ठीक है डियर, तुम काम करो आंटी के बारे में। तुम ज्यादा चिंता मत करो, वह जरूर। बात पूरी किए बिना ही कट। क्या बात है? बस कैंसिल कर दिया? और वो भी किस अंदाज में बोला? दीदी, क्या हुआ? जीजू ने क्या कहा? कहा कि वो बूढ़ी औरत मिलने नहीं आएगी। डिनर कैंसिल। जरूर वो बूढ़ी औरत ने ही झंझट खड़ा किया होगा। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। अरे दीदी, आज जो तुमने थप्पड़ मारे वो तो जबरदस्त थे। देखकर दिल धड़क रहा था। बहुत मजा आया। अब देखते हैं वो बूढ़ी औरत अब कभी घमंड दिखाएगी भी या नहीं। बिल्कुल, मेरे सामने उसकी क्या हस्ती है। दीदी, तो मेरी नौकरी का क्या? इतनी जल्दी क्या है? जब मैं उस बूढ़ी औरत से मिलूंगी, उसे खुश कर लूंगी, फिर शेनी से एक बार कह दूंगी तुझे मैनेजर बना देंगे। क्या यह तेरे उस होटल में सिक्योरिटी हेड रहने से बेहतर नहीं है? शुक्रिया दीदी। दीदी तुम सबसे अच्छी हो। चिंग चिंग, तुम शियाओ ये के साथ लगभग 5 साल से हो ना? शेन मैडम, 5 साल 3 महीने। बॉस शेन ने मुझ पर कृपा की है। तो लगता है तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो। आज उनका हाल तुमने भी देखा होगा। हाँ, बॉस शेन कभी इतने बेकाबू नहीं हुए। वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। बहुत ज्यादा। इतने कि मुझे डर लगता है कि अगर उन्हें सच पता चला तो पता नहीं वह क्या कर बैठेंगे। मेरे चोटिल होने की बात की जांच हुई? नहीं, सीसीटीवी खराब था, कुछ पता नहीं चल सका। तो क्या तुम जानना चाहोगे कि मुझे चोट किसने पहुंचाई? आप जानती है? जिसने मुझे मारा, जिसने मेरे भाई भाभी का पेंडेंट छीना, वह है शियाओ यी की मंगेतर सुवीवी। क्या? मैं अभी बॉस शेन को बताता हूँ। वापस आओ, बैठो। मिस शेन, आप क्यों बॉस शेन को नहीं बताना चाहती? ये सु वही वही ऐसा करने की हिम्मत करती है। अगर बॉस शेन को पता चला तो वो जरूर। क्या करेंगे? उसे मार देंगे। शियाओ यी का यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा है। न्यू हाई टेक्नोलॉजी उसकी पूरी मेहनत का नतीजा है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। एक सुवेई वेई के लिए उसे ऐसा करने लायक नहीं है। गुस्सा और नफरत उसे बेवकूफ बना देंगे। वह ऐसा कुछ कर बैठेगा जिसका कोई हल नहीं है। मैं उसे अपनी वजह से ऐसा नहीं बनने दूंगी। मिस शेन, तो आपके साथ हुई ये बेइज्जती और चोट क्या बस यूं ही छोड़ देंगी? छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं शेन किंग इतनी कमजोर हूं? मैंने अफ्रीका के युद्ध क्षेत्र में जीवन मरण देखा है। महामारी क्षेत्र में लोगों की जान बचाई है। दंगा क्षेत्र से खुद को बचाकर निकली हूँ। मैं शेन किंग ग्रीन हाउस का फूल नहीं हूँ और न ही काटने के लिए पेश की गई भेड़ हूँ। उस सुवेई वेई ने आज मेरे साथ जो कुछ किया है, मैं उसे भविष्य में 10 गुना 100 गुना लौटाऊंगी। आपकी योजना है? वह बहुत आवेगी है। मुझे उसे शांत होने देना है। मुझे भी समय चाहिए। जाकर मेरे लिए कागजात तैयार करो। समझ गया। बस वे गई। शियाओ यी से सगाई का फायदा उठाकर इतनी बेधड़क हो गई है तो उसे आखिरी कुछ दिन बादलों पर अच्छे से मजे करने दो। अरे बाप रे, वेई वेई जल्दी देखो, वह हार, यह हीरा, यह चमक, आंखें चौंध दिया गईं। यह तो परियों के पहनने की चीज है। इस महिला की नजर बहुत अच्छी है। यह फ्रांस के राष्ट्रीय खजाने से मास्टर की सोनाली की आंख का है। स्टार रिवर ब्यूटी डायमंड थाईलैंड के 2 टाइप का। बस बंद करो। ऐसी बातें मत करो जो मैं समझ नहीं पाती। बस बताओ कितने की है? पूरा सेट 2 करोड़ 80 लाख का है। 2 करोड़ 80 लाख। अरे बाप रे, शहर में एक फ्लैट ही खरीद सकते हैं। वे बॉस शेन आप पर कितना भी मेहरबान हो, फिर भी तुम नहीं देख सकते? अपनी शक्ल देखो। 28 मिलियन क्या है? पिछले महीने शेन ही ने मुझे एक कार भेजी थी। जमीन पर उतरते ही 20 मिलियन से अधिक थी। आंखों को झपकाया तक नहीं। अरे बताओ, यह हार मैं पहनूं तो कैसा लगेगा? सुंदर लग रहा है? आप खुशी करें, सुंदर लगेगी। वीवी की बात करो, यह तो सिर्फ एक दूसरे को बढ़ाना भर नहीं है, बिल्कुल धमाकेदार। तुम तो खुद एक ज्वेलरी हो। यह हार तुम पर पहना हुआ है, बस तुम्हारी शोभा बढ़ा रहा है।
एक और स्तर पर। अरे अगर मैं मर्द होता तो ये सारे ज्वेलरी मैं तुम्हें दे देता। कौन है जिनके पास यह क्षमता और नजर है, जो जानते हैं कि कौन सी चीज तुम्हारे लायक है। अरे ठीक है, मेरे लिए पैक कर दो। मिस्सू, यह स्टार रिवर टीयर्स से पहले से ही किसी ने बुक कर लिया है। बुक कर लिया? तुम क्या अंतरराष्ट्रीय मजाक कर रहे हो? हाईजैक में कोई हमसे छीनने की हिम्मत करता है? किसने बुक किया है? क्या तुम्हें पता भी है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने खड़ी कौन है? स्टार सी टेक्नोलॉजी की भावी मालकिन। पूरा हाईजैक हमारी वीवी को हथेली पर रखता है। तुम कहते हो खरीद लिया? किसने खरीदा? हाँ मिस ली। मैं आपकी भावनाएं पूरी तरह समझती हूँ, लेकिन ग्राहक की जानकारी हमें देने का अधिकार नहीं है। पहले आओ, यह इस उद्योग का नियम है। नियम। मैं सुवीवी ही नियम हूँ। आज मैं यह बात यहीं छोड़ती हूँ। यह ज्वेलरी सेट मुझे ही चाहिए। तुम अभी तुरंत फोन करो उस ग्राहक को। कहो कि यह चीज मैं सुवीवी ने देख ली है। अगर उसे समझ है तो ऑर्डर रद्द कर दे। मुआवजे की बात है तो मैं 2 गुना भरने को तैयार हूँ। नहीं, मैं 3 गुना भरूंगी। 3 गुना सुना तुमने? हमारी वीवी अभी बड़ी दयालु हो रही है। बाहरी लोगों के सामने हमारी वीवी की चीज छीनने की हिम्मत? उसे बैग उठाकर भगा दो। मिस्सू, कृपया शांत हो जाए। यह ज्वेलरी सेट पहले से ही किसी ने पूरी रकम देकर बुक किया है, कानूनी प्रभाव रखता है। हमारे ब्रांड की 100 साल की प्रतिष्ठा आपकी एक बात पर बर्बाद नहीं हो सकती। जानते हो श्रेणी कौन है? स्टार सी टेक्नोलॉजी, मार्केट कैप अरबों में। क्या तुम्हें विश्वास है? उसका एक हुक्म और तुम्हारी यह बेकार प्रदर्शनी हाईजैक से बाहर हो जाएगी। तुम्हारा यह ब्रांड इस देश में कभी खुल ही नहीं पाएगा। सुन रहे हो? हमारी वीवी जो कहें वही होगा। अरे गवार, तुम्हें लगता है तुम खुद कोई अच्छी चीज हो? क्या दिखावा कर रहे हो? ढोंगी। जल्दी से उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने यह बुक किया है। सुन रहे हो? हमारी वीवी की चीज उठाने की हिम्मत? जो चीज हमारी वीवी ने देखी उसके लिए मरने को तैयार हो। बुकिंग ग्राहक का नाम शेन है। बाकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। शेन, वीवी शेन। और कौन सा शेन हो सकता है? बॉस शेन, वीवी। बॉस शेन है ना? तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। सही मौके का इंतजार कर रहे हैं तुम्हें देने के लिए। ये तो सब सीरियल वाली बातें हैं वीवी। ये बॉस शेन बहुत रोमांटिक हैं। बस तुम्हारे लिए अच्छे हैं। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, बिना कुछ कहे। सुना? नाम शेन है। शेन यी, स्टार सी टेक के शेन यी। वो मेरे मंगेतर हैं, सुवीवी। ये ज्वेलरी सेट उन्होंने मेरे लिए खरीदा है। जल्दी लेकर आओ। मिस्सू, यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। बिना किसी की अनुमति के बिक चुकी चीज किसी और को देना यह गंभीर संपत्ति का मामला है। मेरे मंगेतर बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्होंने एक छोटा सा तोहफा खरीदा है। क्या खुद आना पड़ेगा? मजाक है। तुम नई सेल्स वाली हो। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो? हमारी बीवी को परेशान करने की हिम्मत? बॉस शेन को नाराज करने जैसा है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? माफ कीजिए मिस्सू, मिस ली, मैनेजर की अनुमति या खुद ग्राहक के बिना मैं बिक चुकी चीज किसी और को नहीं दे सकती। यह मेरा प्रोफेशन आचरण है और हर ग्राहक की संपत्ति की जिम्मेदारी है। कृपया समझें। प्रोफेशन आचरण, जिम्मेदारी। तुम एक छोटी सी सेल्स गर्ल हो। तुम मुझसे ये बातें करने लायक हो। मैं अभी स्टार सी टेक की भावी मालकिन के रूप में तुम्हें बता रही हूँ। इस ज्वेलरी को तुरंत मेरे लिए पैक करो, नहीं तो तुम्हारी यह नौकरी खतरे में है। आगे तुम हाईचेंग में रह भी नहीं पाओगी। मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। मुझे दे दो। अच्छा, मौत मांग रही है। रुको। तुम यह भूतिया प्यारी सी चीज, तुम मेरा पीछा कर रही हो? अरे यह ड्रेस तुमने किस सेकेंड हैंड शॉप से चुराई है? तुम जानती हो यह क्या जगह है? यहाँ आकर ठगी करने की हिम्मत? तुम इसकी धूल भी नहीं चुका सकती। हाँ वीवी, मुझे लगता है आज वह तुमसे ऐसे ऐंठने आई है। तुम यहाँ आओ। जल्दी से इस भिखारिन को बाहर निकालो। इस जगह की कारपेट गंदी मत करो। मिसेस शेन। मैं स्टारलेट टीयर्स लेने आई हूँ। मिसेस शेन, हम बस आपके अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। आप क्या अंतरराष्ट्रीय मजाक कर रहे हैं? वाह, आप यह अफ्रीका में 5 साल कोयला खोदने वाले गरीब आदमी पूरी रकम चुकाकर खरीद सकते हैं। 2 करोड़ 80 लाख के ज्वेलरी। भूत को बेवकूफ बना रहे हो। बस
मेरे ख्याल से वह जरूर पेशेवर धोखेबाज है, कहीं से एक ब्लैक कार्ड हासिल किया है, या फिर किसी पेशेवर तरीके से आप जैसे लोगों को हाई एंड जगहों पर धोखा देती है। सुन लिया ना, धोखेबाज महिला। अगर आप समझदार हैं तो अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लें। मैं पुलिस को नहीं बुलाने का सोच सकती हूँ, नहीं तो पुलिस आते ही आपके ये चुराए हुए कपड़े और वह कार्ड जो पता नहीं क्या है, बचने वाला नहीं है। आपकी पहचान दस्तावेजों की खुशी से है। सारे वर्कर्स, ये कानूनी खरीदार आपकी हैं। मैं अभी सामान लेकर आती हूँ, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अरे, आप क्या कर रही हैं? नकली है, जरूर नकली है। आजकल पीएस सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं, नकली दस्तावेज बनाना तो और भी आसान है। जाओ, जांच करो, बैंक से संपर्क करो, ब्रांड हेडक्वार्टर से संपर्क करो, जांच करो। वह एक गरीब आदमी है, उसके पास 2,80,00,000 कहां से आए? मुझे लगता है आप मुझे जानते होंगे। पिछला सबक आपको सीख देने के लिए काफी होना चाहिए था। अब मैं स्टार सी टेक्नोलॉजी की भावी मालकिन हूँ। हेडक्वार्टर से पुष्टि हुई है श्रीमती शेन की खरीदारी की योग्यता और फंड पूरी तरह से कानूनी और वैध है। स्टार रिवर टियर्स का स्वामित्व निर्विवाद है। जी, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं आपको एक मौका देती हूँ। क्यों ना आप वह ज्वेलरी मुझे दे दें। मैं मूल कीमत नहीं, मैं आपको 50 लाख और दे दूंगी। इतने में आप उस अफ्रीका के उस फुथा जगह में कई जन्म तक रह सकते हैं। कैसा रहेगा? अगर मैं ना कहूं तो? अकड़ मत दिखाओ। वीवी, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा, तुमने वीवी को मारने की हिम्मत की, मैं तुमसे पंगा लूंगी। तुम वीवी, तुमने हमें मारने की हिम्मत कर दी। मैं तुम्हारी खूबसूरत खैर मनाऊंगी। जेन, विशेष सहायक, आप बिल्कुल सही समय पर आए। जल्दी इस पागल औरत को पकड़ो। देखो इसने मुझे कैसे मारा। आप इसे काबू में कर लें। मैं इसे जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करूंगी। मैं इसे धोखाधड़ी का केस करूंगी। मैं इसे जेल में सड़ा दूंगी। बस, जेन, विशेष सहायक, बस यही है वह खूबसूरत चीज। पता नहीं किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, यहाँ के सारे जेवरात लूट लिए और मारपीट भी कर दी। जेन सहायक, वीवी हमारे बॉस जेन की मंगेतर है। उसने वीवी के चेहरे पर थप्पड़ मारा, यानी बॉस जेन के चेहरे पर थप्पड़ मारा, यानी स्टार सी टेक्नोलॉजी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। आप इसे नहीं छोड़ सकते। आपने अभी शेन साहिबा को क्या कहा? मैंने उन्हें प्यारी कहा। चेंग चेंग, तुम पागल हो गए हो। मैं सुवीवी हूं, शेनी की मंगेतर। तुमने मेरे दोस्त को मारा, उस प्यारी को क्यों नहीं मारा? साहिबा, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसकी जुबान गंदी थी। आपकी बात अलग है, चाहे आप कुछ भी हो। शेन साहिबा को आप हाथ नहीं लगा सकते और नहीं लगाने का साहस कर सकते हैं। तुम ओ, मुझे समझ आ गया। तुम लगातार इस प्यारी को बचा रहे हो। शायद तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही। वीवी, वह इतना बचाव कर रहा है, जरूर चाहता है। क्या शेनी को पता है कि उसने कंपनी का पैसा लेकर बाहर प्रेमिका पाल रखी है? और सोचो तो, उसने बाहर 2.8 करोड़ का हीरा खरीदा है। वीवी, तुम स्टार सी टेक्नोलॉजी की मालकिन हो। तुम ऐसे ही उन्हें नहीं छोड़ सकती। सरकारी पैसा हड़पना, प्रेमिका पालना, एक तो घर का भेदी, दूसरी देह बेचकर ऊपर पहुंची। तुम दोनों बिल्कुल जोड़ी हो, प्यारे। साहिबा, ली कियान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपनी जुबान संभाल कर रखो। शेन किंग साहिबा, बॉस शेन की बुआ है। इस प्रेमिका को बचाने के लिए तुम ऐसी झूठी कहानी बना रहे हो? बिल्कुल चेंग चेंग, तुम्हारा झूठ बहुत हल्का है। तुम दोनों का रिश्ता जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। ली कियान, इस प्यारी को पकड़ो। आज मैं शेनी की तरफ से सफाई करूंगी। इस बेशर्म औरत को सबक सिखाऊंगी। ठीक है वीवी, मैं उसे हरा नहीं सकता। सुवीवी,
आ साहिबा, मैं आखिरी बार कहता हूं, शेन साहिबा के प्रति सम्मान दिखाए, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम चेंग चेंग। मैं अभी शनी को फोन करती हूँ। देखती हूँ तुम उसे कैसे समझाते हो। देखती हूँ तुम्हारी यह विशेष सहायक की नौकरी बचती है या नहीं। वेई वेई, क्या हुआ? हेलो जानेमन, तुम कहाँ हो? मैं ज्वेलरी शोरूम में हूँ, मुझे तंग किया जा रहा है। वह चेंचिंग बगावत कर रहा है, एक अज्ञात औरत के लिए जो कहीं से भी आ गई। उसने मुझे मारा और क्यान को भी लात मारी। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वेई वेई, मैं काम में हूँ। कौन सी औरत? तुम फिर कहाँ शरारत कर रही हो? मैं शरारत नहीं कर रही, वह औरत झूठा दावा भी कर रही है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मेरे पास अभी समय नहीं है। बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। लेकिन सुनो, कल कंपनी की सफलता पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे औपचारिक रूप से बुआ को सबसे मिलवाना है। तुम मेरी भावी पत्नी हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाओ और देखो कि वहां की सजावट कैसी है। तुम ध्यान रखोगी तो मुझे चैन मिलेगा। अच्छा, जाओ। जब मैं काम खत्म कर लूंगा तब बात करेंगे। पर फोन काट दिया। तुम सब छोटे छोटे प्यारे क्या देख रहे हो? तुम भाग्यशाली हो। मेरे मंगेतर शने अभी मुझे जाने के लिए कह रही हैं, कल की कंपनी पार्टी के वेन्यू को देखने। यह कंपनी की छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। मिस सू, अपना ख्याल रखना। वेई वेई, बॉस शेन ने क्या कहा? वेई वेई, क्या मुझे तुम्हें गोद में उठाकर बाहर ले जाना पड़ेगा? मिसेज शेन, मिस्टर चेन, धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कृपया मेरे लिए स्टार सॉफ्टवेयर्स पैक कर दीजिए। जी, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मिस शेन, क्या मैं थोड़ी जल्दबाजी में आ गई? ऐसे पागल कुत्तों से निपटने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया मिस शेन। बस सुवे वे। उसे कुछ और दिन खुश रहने दो। कल की सफलता पार्टी में यही तो मजा शुरू होता है। प्यारी, छी, क्या स्टार सी टेक की भावी मालकिन प्यारी एक प्यारी भी नहीं संभाल सकी। और चेंग चेंग, शेनी के पास की एक कुतिया भर है। मुझे लात मारने की हिम्मत। क्यान, मुझे क्यों बुलाया? लॉन्ग भाई, उन्होंने मेरी खूब बेइज्जती की। उसी प्रदर्शनी में, पता नहीं कहां से। नाली से निकली कंगाल प्यारी औरत स्टार सी टेक के चेन सहायक से लग गई। उन्होंने मुझे बुरी तरह परेशान किया, बहुत घमंड था। उसने आपको बिल्कुल नहीं गिना। मेरा चेहरा देखिए और मेरा पेट भी। लॉन्ग भाई, बहुत दर्द है, आपको मेरा बदला लेना होगा। साले, मेरी जमीन के पास आकर मेरे लॉन्ग 5 के आदमी पर हाथ डाला। कौन है वो अंधा, जीने से तंग आ गया है? लॉन्ग भाई, आपको मेरा साथ देना होगा। मैं आपकी औरत हूं, उन्हें इतना घमंड। चेन चेंग, बॉस शेन की एक कुत्ती भर है। कमीने, इतनी हिम्मत कहां से आई? हाँ, वो अभी क्या कहा? कहा कि आप उसके जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। पौधा? अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखता हूं आखिर कौन सा देवता है इतना ताकतवर। लॉन्ग भाई, आप सबसे अच्छे हो, बस मुझे प्यार करते हो तो फिर हम चलते हैं, उन्हें अच्छी तरह दिखा देते हैं। ठीक है। चेन जी, ज्वेलरी पैक कर दी गई है, अगली बार फिर आइएगा। शुक्रिया। मैडम, चलिए, कार तैयार है। हाँ, किसकी हिम्मत मेरी लॉन्ग 5 की औरत पर हाथ उठाने की? प्यारी,
मारकर भागने की सोची, इतना आसान नहीं है। अभी तो बहुत घमंड था ना। अब देखते हैं, अब भी घमंड दिखाओ। लॉन्ग भाई यही है वो। पता नहीं किस गंदी नाली से निकली औरत। और इसके पास वाला चेंग चेंग। ये कुत्ते जोड़ी अभी तो मुझे मारने पर तुली थी। पता नहीं किस घटिया हथकंडे से यह चेंग चेंग साथ लग गई है और यहाँ घमंड दिखा रही है। ठीक है, आज मैं तुझे दिखाती हूँ मेरी ताकत। लॉन्ग भैया, कृपया उसे अच्छी तरह सबक सिखाइए। उसका चेहरा खरोंच दो, देखते हैं आगे कैसे। बाहर दूसरे मर्दों से चक्कर चलाती है। शैनी की बुआ स्टारसी टेक के पीछे की असली परिवार की बड़ी बुजुर्ग मेरी छोटी प्रेमिका द्वारा बार बार कुतिया कहकर गाली दी गई। लॉन्ग भैया, क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी उसे सबक सिखाओ। उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने दो। अरे लॉन्ग भैया, ये गंदी औरत, तेरी वो आंखें क्या धुआं निकालने के लिए है? हाँ, नीच नजर वाली चीज। लॉन्ग भैया, गलत इंसान को मार रहे हो। वह छोटी प्यारी है, मैं नहीं। किसे छोटी प्यारी कह रही है? एक बार और कहकर तो देख, मैं तेरा गंदा मुंह फाड़ दूंगी। आओ, मेरे सामने घुटने टेको। यह है शेनी, बॉस शेन की बुआ, शेन परिवार की बड़ी बेटी श्रीमती शेनकिंग। आज मैं खास तौर पर मिस शेन के लिए सामान लेकर आई हूं। तू क्या है, नीच किस्म की चीज? मिस शेन का अपमान करने की हिम्मत? तू मिस शेन के जूते उठाने लायक भी नहीं। मिस शेन, मैं गलत थी, सच में गलत थी। आप बड़े हैं, छोटों की गलती मत देखिए। मुझे सच में नहीं पता था। आपकी हैसियत इतनी ऊंची है मिस शेन। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मेरी इस नीच जान को बख्श दीजिए। मैं बस एक छोटी प्यारी हूं। मैं आपसे विनती करती हूं। श्रीमान लॉन्ग, आपके आदमी आप खुद संभालिए, लेकिन आप घरेलू सजा देने से पहले मैं आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ, ताकि आप अच्छी तरह देख सकें। आपकी यह प्रेमिका असिस्टेंट चेन। श्रीमान लॉन्ग, ये हमारी संयोग से की गई छोटी जांच है मिस लीकियन की काम के प्रति छोटी रुचि के बारे में। हमें जानकारी है कि मिस लीकियन आपके स्वामित्व वाली गोल्डन पीक ट्रेडिंग में कैशियर है। पिछले 7 महीनों में उन्होंने पद का फायदा उठाकर कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया। विस्तृत लेन देन रिकॉर्ड, नकली भुगतान प्रमाण रिकॉर्ड और संबंधित वित्तीय सबूत। यह रकम शायद श्रीमान लॉन्ग दिलचस्पी लेंगे। लीकियान, अच्छा, बहुत अच्छा, तुम ये दोगला काम करने वाली दिल का कुत्ता बन गया। छोटी प्यारी, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, घर देता हूं, गाड़ी देता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा चुराने की और मेरी नींव खोद रही हो? मैं तुम्हें बाद में खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। शेन जी, माफ कीजिए, ये मैं लॉन्ग डब्ल्यू हूं। इस तरह के कानून व्यवस्था को न मानने वाले दोगला छोटी प्यारी को अनुशासन में नहीं ला सका। उसने आपका अपमान किया और इतना बड़ा पारिवारिक कलंक भी खड़ा कर दिया। शेन जी, आप चिंता न करें, ये मामला मैं आपको एक जवाब दूंगा और बॉस शेन को भी एक जवाब दूंगा। लॉन्ग साहब, आपने बहुत कह दिया। आपका अपना मामला है, आप खुद ही संभाल लीजिए। मैंने एक्सआईओई से जो सामान मंगवाया था वह कहाँ है? अरे यहाँ है, यही है। शेन जी, अगर आपको कोई और आदेश नहीं है तो मैं पहले इस छोटी प्यारी के मामले को निपटा लेता हूँ। पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। आपको और बॉस शेन को कोई परेशानी नहीं देगा। चलो। मैंने गलती कर दी। शेन जी, आपकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। क्या आपको अस्पताल ले जाने की जरूरत है? कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। जब मैं अफ्रीका में थी बहुत कुछ झेला है, यह कुछ भी नहीं है। शेन जी, ये वह है जो आपने पहले
हमें गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहा था। SUWI और उसके तत्काल परिवार के सदस्यों के बारे में बॉस शेन की मंगेतर की हैसियत का इस्तेमाल करके की गई कई अनुचित हरकतों की प्रारंभिक रिपोर्ट। अभी तक जो सबूत हमारे पास है उनके आधार पर SUWI ने पिछले 3 सालों में जिंगाई की 2 कंपनियों से अनुचित लाभ उठाया है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक रकम 8 लाख युआन से ज्यादा है। उसका भाई समिंग जब होटल में सुरक्षा प्रबंधक था तब कई बार अपने पद का फायदा उठाकर सुरक्षा शुल्क वसूला और कुछ धुंधले इलाकों के साथ भी पैसे का लेन देन स्थापित किया। उसकी मां ने SUWI के प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ सुरक्षा बैग के छोटे आपूर्तिकर्ताओं के चयन में दखल दिया और रिश्वत ली। इसके अलावा हमें यह भी पता चला है सु परिवार बड़े पैमाने पर कर्ज ले रहा है, उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। कर्ज का गढ़ा शायद छोटा नहीं है। ऐसा लगता है कि वे आखिरकार उनकी जिम्मेदारी ले लेंगे। शेन जी, आप क्या सोचती हैं? इन सामग्रियों का हम क्या करें? सुवीवी न केवल आंखें होते हुए भी अंधी है, उसने मुझे नाराज किया और भी बुरी बात यह है उसने शाओ ये के सच्चे दिल को बर्बाद कर दिया और विश्वास को। शाओ ये यह बच्चा, वह भावनाओं को महत्व देता है। एक बार जिसे अपना मान लेता है उसके लिए दिल दे देता है। जहां तक सुवीवी के इस पूरे परिवार की बात है, उन्होंने न केवल शाओ यी को एक इस्तेमाल की चीज समझा बल्कि स्टार सी टेक को भी एक एटीएम मशीन समझा। ऐसा इंसान वास्तव में उसके इरादे सजा के काबिल है। तो मिस, आपका मतलब है? क्योंकि उन्हें इतना शौक है ऊंची डालियों पर चढ़ने का, इतना शौक है सबकी नजरों में आने का, तो मैं कल स्टार सी टेक की सफलता पार्टी में उसके लिए एक बढ़िया तोहफा तैयार करूंगी। थक गई हूँ। यह शेन यी भी क्या है? जानता है कि मैं कल ज्वेलरी शोरूम में इतना अपमान सहा, फिर भी मुझे सांत्वना देने नहीं आया, बल्कि मुझे किसी पार्टी हॉल की सजावट देखने भेज दिया। इतना बड़ा एरिया, इधर उधर चलते चलते पैर टूट गए। अरे, हमारी वीवी ने मेहनत की है, पर शेनी ने तुम्हें देखने भेजा। यह तुम पर भरोसा है। यह तुम्हें भविष्य की घरवाली समझ रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब तुम उसके दिल में हो। थोड़ी थकान झेलो, लेकिन यह इसके लायक है। पर बात करें तो इस बार जीजाजी ने क्या ज्यादा शानदारी नहीं दिखा दी? बस अपनी उस बुआ को लेने के लिए पूरा इंटरनेशनल होटल का बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया। वो तो पूरे शहर का सबसे शानदार होटल है। सुना है सिर्फ वेन्यू का चार्ज ही काफी है। अफ्रीका में 5 साल रहा यह देहाती, उसे क्या पता होगा? वह भी शानदार इलाज का हकदार है। जब मैं आधिकारिक तौर पर मिसेस शेन बन जाऊंगी, मेरा पहला काम होगा उसे दूर भगाना। शेनी की हर चीज सिर्फ मेरी होगी। हाँ, बिल्कुल, बीवी सही कह रही है। तो शेनी का पैसा आगे चलकर हमारे सुपरिवार का पैसा होगा ना? अच्छा, पर सुनो वीवी, कल की पार्टी के बारे में सुना है, बहुत हाई प्रोफाइल है। आने वाले हैं हेइचिंग के नामी लोग। देखो, कल मुझे भी कोई काम नहीं है। चलो तुम्हारे साथ चलकर देखाओ। छोटी माँ, तुम परेशानी मत बढ़ाओ। वह तो स्टार सी टेक के टॉप लोगों की प्राइवेट सफलता पार्टी है। मैंने मुश्किल से शेनी को मनाया है कि शाओमिंग असिस्टेंट बनकर मेरे साथ आए, ताकि लोग उसे जाने और आगे कंपनी में उसकी तरक्की हो सके। अगर तुम भी चली गई तो कैसा लगेगा? शेनी नाराज हो जाएगा। हाँ, तुम नहीं जाओ। बाद में जब मैं स्टार सी में मजबूती से खड़ा हो जाऊं, मैनेजर बन जाऊं, तुम किसी भी हाई एंड होटल में जाना चाहो, मैं रोज ले जाऊंगी। ठीक है। अरे वीवी, कल तुम्हें अपने भाई की मदद करनी है और वहां जाकर आंखें खुली रखना। देखना कौन कौन अहम लोग हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाना। अरे छोटी माँ, चिंता मत करो, मुझे पता है। कल जब मैं आधिकारिक तौर पर भविष्य की गृहिणी बनकर आऊंगी, तब सब मेरी ही सुननी पड़ेगी। और वह होटल तो जब मैं शेनी से शादी कर लूंगी, उसे खुश कर दूंगी। शायद वह होटल खरीद कर तुम्हें तोहफे में दे दूं। तब तुम जब चाहो जाओ। अरे वाह, हमारी वीवी तो सच में मेहरबान है। तो छोटी माँ बस तेरे सुख का इंतजार कर रही है। हेलो डियर, मैं बैंक्वेट हॉल पहुंच गई हूँ। तुम कब आ रहे हो? मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, थोड़ी देर से आऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, काम जरूरी है। तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर तुम्हारी ओर से अच्छे से देखभाल करूंगी। जरूर।
तुम्हारा माहौल शानदार बना दूंगी, तुम्हारा इंतजार है, बाय। फिर व्यस्त। चलो छोड़ो, मैं पहले गृहिणी के रूप में दिख जाती हूँ। अच्छे से मैदान को समझ लेती हूँ। जीजाजी को अभी थोड़ा समय लगेगा, तो हम थोड़ा और इंतजार करते हैं। दीदी, ये जगह सच में अच्छी है, आगे चलकर सब हमारा ही होगा। देखो तुम्हारी वह दुनिया से अनजान वाली अदा, बिल्कुल हमारा ही होगा। सही बात है। जब वे आएंगे तुम ज्यादा सुनना, ज्यादा देखना, कम बोलना, मेरी शर्मिंदगी न बनना। अरे यह तो चेन बड़े सहायक हैं। कैसे? कल ही तुम्हारा कांड उजागर हुआ, आज भी आने की हिम्मत। स्टार सी टेक्नोलॉजी बैंक्वेट हॉल। शेनी ने अभी तक तुम्हें निकाला क्यों नहीं? या फिर तुम्हारी उपपत्नी ने फिर कान भर दिए, जिससे तुम्हें लगा कि तुम फिर चलने लगे? मिस सू, मेरा निकाला जाना शायद तुम तय नहीं कर सकती। इसके अलावा मैं निमंत्रण पर आया हूं। मेरे पास आधिकारिक निमंत्रण पत्र है। चेन चेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। इस बार आने वाले सभी हैशेंग के बड़े लोग हैं। शेन यी की बुआ, तुम खुद स्वागत करोगी। उस समय तुम और वो कमीनी, उसकी पहचान बनाने का मामला छुपा नहीं रहेगा। शनी तुम्हें सबक सिखाएगा ही। उसके आने से पहले ही मेरी आंटी तुम्हें बख्शेगी नहीं। ये कुत्ते जोड़े। ओह, क्या? तो मैं उस समय बहुत उत्सुक थी मिलने के लिए, मिस सू के मुंह से सुनने वाली आंटी से। इस तरह के घर का खाता बाहर फेंकने वाले कुत्ते से क्या बात करना चाहती हो? मैं उसे सबक सिखा दूं? नहीं चाहिए। आंटी के आने पर उसे ठीक कर देंगे। हमें इस कुत्ते के लिए अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। ये किस घराने की बेटी या बहू है? यह ठसक, यह पोशाक बिल्कुल अमीर या बड़े घराने की है। क्या? शनी ने खास तौर पर बुलाया है कोई महत्वपूर्ण मेहमान? या फिर वो किवदंती वाली आंटी ही है? अरे बाप रे, तुम लोग उसकी स्कर्ट देखो। अगर मैं गलत नहीं देख रही तो वो एल घराने के स्वर्गीय मास्टर के निजी संग्रहालय का सामान है ना? मुझे याद है पिछले साल पेरिस की नीलामी प्रीव्यू में कैटलॉग में देखा था। दुनिया में बस यही एक टुकड़ा है। हार। तुम उसका हार देखो, ज्वेलरी शो वाला ही है। स्टारलेट टीयर्स? सच में उसने खरीद लिया। कोई अचरज नहीं कि बॉस्टन ने इतना बड़ा हंगामा किया, पूरा ग्रैंड हायट बुक करके यह सफलता पार्टी आयोजित की। पता चला ये सब था इस महिला का स्वागत करने के लिए। देखो यह दिखावा, यह शान। ये महिला बिल्कुल बॉस्टन की असली आंटी ही है, इसमें कोई शक नहीं। सुना है बॉस्टन के माता पिता जल्दी चल बसे। इसी आंटी ने हाथों हाथ पाला, रिश्ता बहुत गहरा है। बॉस्टन सबसे अच्छा आंटी को ही देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, यही है असली कुलीन घराने की महिला। धनाढ़ कन्या का अंदाज। उन लोगों से तुलना करो जो शोर मचाते रहते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। नमस्ते, आप ही हैं वो जिनका शनी अक्सर जिक्र करते हैं? आंटी शन ना? मैं सू WEI हूँ, शनी की मंगेतर। शनी को आज कंपनी में अचानक काम आ गया, आ नहीं सके, इसलिए खास तौर पर मुझे कहा इन महत्वपूर्ण मेहमानों की खातिरदारी करने और आपका स्वागत करने के लिए। आपके आने से यह छोटी सी सफलता पार्टी चमक उठी है, बेहद रोशन हो गई है। हाँ, हम शुरू में पहचान ही नहीं पाए। सोचा था कोई इंटरनेशनल स्टार है या शाही परिवार की सदस्य। मंगेतर? मुझे याद है शनी ने शायद परिवार में कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, न ही बाहर खुलकर कहा। और इस मंगेतर के बारे में मिस्सू, शायद आप ही अपने विवरण और उन अश्लील अफवाहों की अटकलों में
नहीं आंटी, मैं और शेनी। सुजी, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैं बस उत्सुक हूँ। एक ऐसे रिश्ते के बारे में जिसे परिवार ने मान्यता नहीं दी, लड़के ने भी खुलकर पुष्टि नहीं की। सुजी, आप कैसे खुलेआम, यहाँ तक कि अकड़ कर बाहर मंगेतर होने का दावा कर सकती हैं? एक उच्च परिवार के शिष्टाचार में आधिकारिक रूप से पद निर्धारित होने से पहले खुद को घर की मालकिन के रूप में पेश करना, इस तरह के व्यवहार को हम कहते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो यह है अशिष्टता और सीमाओं का अभाव। मैंने ही कहा था, शेन परिवार क्या है, कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से घर की मालकिन तय कर दी। क्या यह सुजी का नाटक थोड़ा ज्यादा नहीं है? खुद को बहुत समझती हैं। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। असल में मैं और शेनी बहुत प्यार करते हैं, बस औपचारिक रस्म नहीं निभाई। और इस बार उन्होंने मुझे आयोजन करने को कहा। यह मेरे प्रति विश्वास है। मेरा अनुमान है शेनी काम में बहुत व्यस्त रहे होंगे। शायद आपको बताना भूल गए हों। वह कितना व्यस्त है मैं जानती हूँ। क्या महत्व है मैं समझती हूँ। और आपका कहा विश्वास, वह एक महत्वपूर्ण अवसर एक ऐसे व्यक्ति को सौंप देते हैं जिसे मूल शिष्टाचार और आत्मज्ञान भी नहीं। इसे विश्वास नहीं कहते, इसे काम में लापरवाही कहते हैं। कमीनी, इतना अकड़ क्यों रही है? बस किस्मत अच्छी है। शेनी की आंटी बनकर पैदा हुई। जब मैं असली शेन बहू बन जाऊंगी, इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, देखती हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। आज तुमने मुझे जो अपमान दिया, मैं सुवीवी याद रखूंगी। किसी दिन 100 गुना लौटाऊंगी। आंटी, आप गुस्सा न करें। मैं छोटी हूँ, मुझे समझ नहीं है। और आपके आने पर मैंने बहुत ध्यान दिया। मैंने खास तौर पर आपके लिए एक तोहफा तैयार किया, एक लिमिटेड गुच्ची बैग। मैंने बहुत देखकर चुना था। लिमिटेड एडिशन बैग, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहाँ है? अरे, पिछली बार होटल के बाहर जब मैं आपको लेने आई थी, पता नहीं कहां से एक देहातिन औरत आकर टकरा गई, मेरा बैग खराब कर दिया। बहुत दुख हुआ। आखिर यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार। कोई बात नहीं बुआ, मैंने उसे सबक सिखा दिया है। श्याओमिंग, जल्दी बुआ को मोबाइल की वीडियो दिखाओ। बुआ का भी गुस्सा ठंडा हो जाए। बुआ, ये रहा वो वीडियो। मेरी बहन ने जबरदस्त धमाल मचाया। उस घटिया औरत को इतना पीटा कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। ये बाद का है, बियर की बोतल से मारा। कितना मजा आया। हाँ बुआ, ऐसी नीच हरकत करने वालों को सबक सिखाना ही पड़ता है। जब तक मैं हूँ, कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। तुम तुम्हें मारने का क्या हक है, चाहे तुम शेनी की बुआ ही क्यों न हो। तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं शेनी को बताऊंगी, उसे फैसला करने दो। तुम हो, तुम ही वो घटिया औरत हो। अब भी लगता है मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। सब ध्यान दें, ये सब ठग है। कल ज्वेलरी शोरूम में चेन चेंग के साथ मिलकर धोखा दिया। 2,80,00,000 के ज्वेलरी का। अच्छा, अब कंपनी को ठगने आए हो? मेरे ख्याल से तुम कंपनी का फायदा उठाना चाहते हो, शेनी को फंसाना चाहते हो। क्या नकली है? लेकिन बॉस शेन की बुआ वाकई कभी सार्वजनिक नहीं हुई। यह पूरा रुतबा और यह पोशाक नकली नहीं लगती। हाँ, और चेन असिस्टेंट भी साथ हैं। मिसू की बात में भी दम है। क्या पता सच में ही इतनी हिम्मत वाले ठग हों आजकल के जमाने में। मिस सू, मैं सलाह देती हूँ, अपनी जुबान संभाल कर बोले। जो यहाँ खड़ी है वही है शेन यी, बॉस शेन की असली बुआ। बॉस शेन को इसकी पूरी जानकारी है। आज का ये समारोह खासतौर पर मिस शेन किंग के स्वागत के लिए है। गारंटी? तुम किस चीज की गारंटी दे सकती हो? तुम दोनों तो साथ मिलकर ठगी कर रहे हो, पता नहीं कहां से। यह पोशाक और वो कुतरा हुआ निमंत्रण पत्र लाए हो। शेनी की बुआ ऐसी दिखती है क्या? मजाक है। सुवेई, तुम कहती हो हम कंपनी के संसाधन चुरा रहे हैं, तो बताओ पिछले 3 सालों से तुम शेनी की मंगेतर बनकर अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ मिलकर स्टार सी ग्रुप की सहायक कंपनियों में खरीदारी की कीमतें बढ़ाकर कमीशन खा रही हो। यह संसाधन चोरी नहीं है क्या? यह कंपनी के हितों की अनदेखी नहीं है? कंपनी की जड़ें खोखली करना नहीं है?
क्या मुझे असिस्टेंट चेन को शुरुआती दस्तावेज सबको भेजने के लिए कहना चाहिए, या मैं सीधे पुलिस को बुलाऊं और ऑडिट विभाग को बुलाऊं कि वो आपके सुपरिवार के पिछले 3 साल के लेन देन की जांच करे? सब झूठ है। तुम ये गवार कहाँ से आ गया? नकली पहचान बनाकर झूठे सबूतों से मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं तुमसे लड़ लूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? ये दोनों धोखेबाज हैं। सिक्योरिटी, कोई आओ। मैं अब स्टारसी टेक्नोलॉजी की भावी मालकिन होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ, इन्हें पकड़ो, बड़ा इनाम मिलेगा। ये शेन असिस्टेंट ने कहा कि ये बॉस शेन की आंटी है। मत बेवकूफ बनो, वो शेन आंटी नहीं है। वो सिर्फ चेंग चेंग की रखेल है। जल्दी पकड़ो इन्हें। बॉस शेन, होटल के मुख्य द्वार पर उस कैमरे का ओरिजिनल स्टोरेज डिस्क बुरी तरह खराब है, लेकिन हमारे बैकअप सर्वर में एक शक की बात मिली है। हम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर मुझे उस दोपहर 2 से 4 बजे के बीच दरवाजे पर हुई हर एक घटना, हर फ्रेम देखनी है। जी। हेलो, क्या आंटी पार्टी में ही है? कौन कह रहा है कि वो धोखेबाज हैं? स्थिति काबू में रखो, मैं अभी पहुंचता हूं। मेरे आने से पहले अगर किसी ने मेरी आंटी के एक बाल को भी छुआ तो मैं उसके पूरे परिवार को हैशिंग से गायब कर दूंगा। बॉस शेन, मिस शेन, मैंने अभी सुना कि यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए मैं देखने आ गया। लो भाई, तुम ठीक समय पर आ गए। जल्दी से इस सुतिया को पकड़ो। इसने तो शेनी की आंटी बनने की कोशिश की, कल ज्वेलरी ठगी और आज कंपनी में आ गई। जल्दी करो, इन्हें पकड़ो। ये बॉस शेन की आंटी मिसेज शेन किंग है। ये 100% सच है। लोंग भाई, तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो या तुमने उसका पैसा खाया है? कितना पैसा लिया इस नाटक के लिए? क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूं? मैं शेनी की मंगेतर हूं, भविष्य की शेन परिवार की मालकिन। लोंग भाई, मैं लोंग वू कौन हूं तुम नहीं जानती। मेरी बात पर भी तुम्हें यकीन नहीं है। मुझे लगता है तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। तुम और वह धोखेबाज चेंग चेंग पहले से ही सांठगांठ में हो। तुम दोनों मिलकर शेनी की कंपनी हड़पना चाहते हो, है ना? सु वेई, तुम पागल कुत्ते की तरह भौंक रही हो। मैं लोंग वू इस दुनिया में इतने साल रहा हूं। मेरे लिए वफादारी और समझदारी सबसे बड़ी चीज है। मिस शेन की पहचान और शानो शौकत, क्या वो नकल की जा सकती है? ढोंग बंद करो। मुझे लगता है तुम दोनों का रिश्ता गहरा है। सुवेई वेई, तुम्हारी कल्पना शक्ति, तुम्हारे चरित्र जितनी ही घटिया है। श्रीमान लोंग शाओई ने उन्हें मेरे काम के लिए भेजा है और तुम्हारे सामने सबूत है, फिर भी तुम मानने से इनकार कर रही हो। पहले मुझ पर झूठा आरोप लगाया, फिर चेंजिंग पर, अब श्रीमान लोंग पर भी आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के सभी लोगों को तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना चाहिए? सबको तुम पर विश्वास करना चाहिए? यह हास्यास्पद तर्क है। तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है, शेनी आएगा, वह मुझ पर विश्वास करेगा। मैं उसकी सबसे प्यारी मंगेतर हूँ। ये सभी गद्दार, कमीने, झूठे, मैं तुम सबको मौत दूंगी। सु वेई, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? अरे वेई, मैंने अभी लोंगवू को जाते देखा। तुमने अभी इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शेन परिवार है। शेनी ने खुद मुझे लेने के लिए भेजा, कहा कि बहुत जरूरी बात है, मुझे तुरंत पहुंचना होगा। सुन लिया? मेरी माँ को शेनी ने खुद बुलाया है। इसका मतलब है कि आज रात शेनी मुझे औपचारिक रूप से अपनाएगा। वह मुझसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। हाँ, शेनी भैया मेरी बहन से शादी करेंगे। तुम सब जो मेरी बहन के साथ बदसलूकी कर रहे हो, तुम सब मरने वाले हो। सुन लो, जब मैं असली श्रीमती शेन बन जाऊंगी, स्टारसी टेक्नोलॉजी की भावी मालकिन बन जाऊंगी, आज तुम सब ने मेरे साथ जो कुछ किया है उसका बदला मैं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना चुकाऊंगी। बस हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है तुम्हारा सपना टूटने का वक्त आ गया है।
श्रीमती सू, आपको परेशान करने के लिए खेद है, लेकिन आज आपको जिसने बुलाया है वह शनि नहीं बल्कि मैं हूँ। क्या? मैंने ही शेन परिवार की तरफ से एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के लिए आपको बुलाया है। किस हक से शेन परिवार के नाम पर आमंत्रण भेज रहे हो? किस हक से? इस हक से कि मैं शेन हूँ, इस हक से कि मैं शेन ही हूँ, उनकी असली चाची। इस हक से कि तुम तीनों कीड़े स्टार सी में खूब खून चूस चुके हो। चूंकि अब घर साफ करना है, तो असली मालिक को बुलाकर सब कुछ साफ साफ दिखाना जरूरी है, वरना बाद में कोई कहेगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। आखिर भावी रिश्तेदार हो ना? तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा कीड़ा? कौन सा खून चूसने वाला? तुम बस बदनाम कर रहे हो, सीधा सादा बदनामी। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। हमारा परिवार पूरी तरह साफ सुथरा है। विवी और शेनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, आगे चलकर एक ही परिवार के होंगे। खून चूसने वाला क्या होता है? बहुत बुरा लगता है ये शब्द। क्योंकि सुश्री सू और सू मैडम को लगता है कि मैं बदनाम कर रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं। हमने जो 3 साल की जांच में इन तीनों की उपलब्धियां पता की हैं, उन्हें सबके सामने पढ़कर सुनाते हैं, ताकि सब देख लें, यहाँ मौजूद हर कोई गवाह बन जाए कि हम किसी भले आदमी को बेकसूर तो नहीं ठहरा रहे। श्रीमती शेन किंग के आदेश पर अब सू वीवी, सू मिंग, वांग चुनजुआन पर ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने स्टार सी टेक के श्री शेन यी के अनौपचारिक रिश्ते का फायदा उठाकर कई ऐसे काम किए जिनसे स्टार सी टेक और उससे जुड़े उद्यमों के व्यवसाय को नुकसान पहुंचा है, और जो कानून और नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में तथ्य बताएं और शुरुआती सबूत पेश किए जाते हैं। चुप रहो, पढ़ने मत दो। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड, तुम कहा हो। पहला भाग, श्रीमती सू वीवी के बारे में। जनवरी 2021 से अक्टूबर 2024 तक श्रीमती सू वीवी ने अपनी हैसियत का फायदा उठाकर लगातार स्टार सी टेक, स्टार सी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन पर दबाव डाला। उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पैकेजिंग मटेरियल आदि कई खरीदारी के कामों में दखल दिया। हमारी शेनी के काम में दिलचस्पी लेती थी, मदद करती थी उसे संभालने में। उसमें गलत क्या है? संभालने का नतीजा यह रहा कि उनकी बताई 3 कागजी कंपनियों से बाजार की औसत कीमत से 15% से 30% ज्यादा दाम पर खरीदारी की गई और अतिरिक्त पैसा किश्तों में ट्रांसफर किया गया श्रीमती सू वीवी के ऑफशोर अकाउंट में। बड़ी स्क्रीन पर दिखाई गई सूची में ये सू वेई महोदया के नाम पर अकाउंट की जानकारी और ट्रांसफर रिकॉर्ड है। यह 10% से 30%। यह तरीका बहुत ही बदसूरत है। देखो वो अकाउंट नकली है, ये सब जाली हैं। मुझे किसी अकाउंट के बारे में नहीं पता। मैंने घूस नहीं ली, मैं किसी शेल कंपनी को नहीं जानती। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। सुजी, जल्दबाजी में इनकार न करें। ये अकाउंट खोलने के दस्तावेज, ट्रांसफर आईपी और आपके रोजमर्रा के लेन देन हमने सबकी जांच और पुष्टि कर ली है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आर्थिक अपराध विभाग के दोस्त को बुला सकता हूँ आपके फोन में। इन विदेशी अकाउंट्स का रियल टाइम बैलेंस चेक करवाने के लिए कैसा रहेगा? सिर्फ इसी एक मामले में प्रारंभिक सत्यापन के अनुसार अनुचित लाभ की राशि 5,800 रुपए है। सू वेई महोदया ने इसी तरह के तरीकों से परामर्श शुल्क, रेफरल शुल्क वसूले हैं, जिसकी राशि 590-200 रुपए है। उपरोक्त कुल मिलाकर 8,437,500 रुपए बनते हैं। 8 लाख? वेई, यह क्या मामला है? तुमने कहा था कि शेनी ने इजाजत दी थी तुम्हारे लिए। पॉकेट मनी थी। छोटी माँ, बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वह मुझसे नाराज है, बस बकवास कर रहा है। दूसरा भाग, श्री सू मिंग के बारे में। मैं सीधा आदमी हूं, मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। श्री सू मिंग ने मार्च 2021 में सू वेई महोदया के संपर्क से होटल में हिस्सेदारी लेकर सुरक्षा विभाग के उप प्रबंधक के पद पर नियुक्ति पाई। 3 महीने बाद प्रबंधक बना दिए गए। कार्यकाल के दौरान पहला संदेह है कि उन्होंने नियमित रूप से हर महीने होटल के आसपास के 3 बिना लाइसेंस के अवैध जुए के अड्डों और 2 वेश्यालयों से सुरक्षा शुल्क वसूला
और अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें पुलिस से बचने के लिए सूचना देते रहे। कुल वसूली लगभग 4.8 लाख रुपए। तू झूठ बोल रहा है, वो मैंने दोस्त से उधार लिया था। तू मुझ पर बेबुनियाद आरोप मत लगा। दूसरा, पद का लाभ उठाकर सुरक्षा उपकरणों की खरीद और कर्मचारियों की ओवरटाइम लागत आदि में हेराफेरी करके होटल के फंड का दुरुपयोग किया। सबूतों से पुष्टि होती है कि उन्होंने नकली दस्तावेज बनाकर, फर्जी चालान बनाकर आदि तरीकों से सरकारी धन का गबन किया। लगभग 7.2 लाख रुपए। वो पिछले मैनेजर का बकाया था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? सुमिंग, क्या मुझे उन मनोरंजन स्थलों के मालिकों को बुलाना पड़ेगा जिनकी तुमने सुरक्षा की, और उन होटल के अकाउंटेंट को जिन्हें तुमने धमकाया कि वे सामने आकर गवाही दें? उनमें से कुछ लोग, लेकिन वह सरकारी गवाह बनने और रियायत पाने के लिए तैयार है। उपरोक्त 2 मदों का कुल योग लगभग 12 लाख युआन है। इसके अलावा श्री सुमिंग पर बार बार होटल में जुआ खेलने, शराब पीकर उपद्रव करने का आरोप है, जिससे होटल की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। संबंधित आंतरिक अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और ग्राहक शिकायतें, कुल 17 मामले हैं। ये सब होटल के आंतरिक प्रबंधन के मुद्दे हैं। इसका हमारे भाई से क्या लेना देना? और भले ही उसने थोड़ी सी गलती की हो, शेनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? छोटी गलती? सु वेई वेई, तुम्हारी नजर में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पक्षपात, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना बस छोटी गलती है। लगता है तुम्हारे सुपरिवार की परवरिश वाकई काबिले तारीफ है। हमारे शेन परिवार का हर पैसा पूरी तरह से ईमानदारी से कमाया गया है। हम तुम्हारे जैसे सुपरिवार के कीड़ों को इसे गंदा नहीं करने देंगे। तीसरा भाग, श्रीमती वांग मेजुआन के बारे में। मैं तो एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। श्रीमती वांग मेजुआन हालांकि स्टार सी एंटरप्राइज में कार्यरत नहीं है, लेकिन अपनी बेटी सु वेई के प्रभाव का इस्तेमाल करके स्टार सी टेक्नोलॉजी के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं और साझेदारों के बीच सक्रिय रही है। 2021 से प्रारंभिक जांच से पता चला है कि श्रीमती वांग मेजुआन ने एक तरह के मध्यस्थ परामर्श के नाम पर स्टार सी टेक्नोलॉजी के कम से कम 8 छोटे सेवा वर्ग के आपूर्तिकर्ताओं के चयन में अनुचित प्रभाव डालकर रिश्वत ली है। कुल मिलाकर लगभग 35 लाख युआन। वेई, तुम कुछ बोलो तो। वो सब काम तुमने ही तो मुझसे करवाए थे। तुमने कहा था कि शेनी ने इजाजत दी है और ये हमारे परिवार की मेहनत की कमाई है। अब ये सब मेरी गलती कैसे हो गई? क्या बकवास कर रही हो छोटी माँ? मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। तुम खुद लालची हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम अब कर रही हो। उन पैसों का ज्यादातर हिस्सा तुमने बैग्स, गहने खरीदने और तुम्हारे भाई के घर के डाउन पेमेंट में लगा दिया। क्या कर रही हो इतने सारे लोगों के सामने? उपरोक्त केवल सु वेई, सुमिंग और वांग मेजुआन, इन तीनों द्वारा शेन यी के रिश्ते का फायदा उठाकर निजी लाभ कमाने के प्रारंभिक जांच के नतीजे हैं। शामिल कुल राशि 1.3 करोड़ युआन से अधिक है। संबंधित सबूतों की श्रृंखला पूरी है। सभी फंड फ्लो के कागजात, डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अगर अब भी लगता है कि नाइंसाफी हुई है, तो फिर हम कहीं और चलते हैं। मैं कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बुलाता हूँ, ऑडिट विभाग को बुलाकर जांच करवाता हूँ, तुम्हारे पूरे परिवार से अच्छी तरह बात करता हूँ। झूठे, सब झूठे हैं। तुम कितनी बेरहम हो हमें अलग करने के लिए। मुझे और शेनी को तुमने ये सबूत लेकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया। सभी उद्योग के दोस्तों, तुम मुझे देखो, मैं सु वेई, हालांकि कोई बड़े घराने से नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ही मैं लाड़ प्यार में पली हूँ। और फिर मैं तो शेनी से शादी करने वाली हूँ। मैं फिर क्यों उन लाखों करोड़ों के पीछे भागूंगी? तुम्हारी बात कहाँ तक ठीक लगती है? अरे तुम ऐसा कहती हो तो भी सही लगता है। सु वेई चाहे कितनी भी मूर्ख हो, शेन परिवार में शादी करने से ठीक पहले इस थोड़े से पैसे के लिए अपना भविष्य नहीं खराब करेगी। शेनी की संपत्ति तो अरबों में है। हाँ बिल्कुल, लड़की की इज्जत कितनी जरूरी होती है। हाँ, तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें जलन है कि शेनी मुझसे प्यार करता है। मैं जल्द ही भविष्य की शेन परिवार की मालकिन बनने वाली हूँ, इसलिए तुमने ये सबूत लेकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। तुम इस स्थिति में मेरा सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तो बेकसूरी है। बहुत बड़ा झूठा आरोप है। हमारी वेई शेनी से सच्चा प्यार करती है, आसमान और जमीन गवाह है। ये औरत है कहीं दूर जंगल से वापस आई। ये औरत हमारी वेई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये हमें मारने पर तुली है, हमें जान से मारना चाहती है। हाँ, हम पर झूठा आरोप लगाया गया है।
शेन यी भैया मेरी बहन से इतना प्यार करते हैं। वे कैसे इस तरह की बकवास बातों पर विश्वास कर सकते हैं? बहन, डरो मत, मेरा जीजा जी आ रहे हैं, वे जरूर हमारा न्याय करेंगे। ईमानदार अधिकारी भी पारिवारिक झगड़े नहीं सुलझा सकते। इसमें शायद कोई गलतफहमी भी हो। हाँ, आजकल तकनीक बहुत विकसित हो गई है। नकली चीजें बनाना भी मुश्किल नहीं है। असली बात तो यह है कि बॉस शेन का रवैया क्या होगा। न सिर्फ नकली सबूत बनाकर मुझ पर आरोप लगाया, बल्कि तुमने अपने आदमी चेंग चेंग को मेरे भाई को पीटने के लिए भी कहा, और वो लोंगवू भी बुरे का साथ दे रहा था। ये तो पूरी की पूरी धोखाधड़ी और गुंडागर्दी की टोली है। अरे बाप रे, तुम लोग जरा तो देखो, ये लोग तो कानून हाथ में ले रहे हैं। बेकार सबूतों का ढेर, कागज का क्या फायदा? इंसान वही मानता है जो वह मानना चाहता है। और फिर मैं जल्द ही भविष्य की शेन मैडम बनने वाली हूँ। तुम एक बूढ़ी औरत हो, तुम मेरे सामने क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब वे सबूत सब बेकार कागज बन जाएंगे, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मत मांगना। देखो सब, यह बोल भी नहीं रही, साफ है कि दोषी है। SUWI, तुमने अभी खुद ही मुझे एक और सबूत, बहुत ही जीवंत और शानदार सबूत मुफ्त में दे दिया। तुमने यह रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की? नीच, मुझे दो। अरे तुम मेरे चेहरे पर मत मारो। तुम WEI को छोड़ दो। तुम हमारी WEI को छोड़ दो। चूंकि सुजी न्याय चाहती हैं, तो कृपया सब फिर से सुने। यह नया सबूत। बेकार सबूतों का ढेर, क्या फायदा? लोग सिर्फ वही मानते हैं जो मानना चाहते हैं। वैसे भी मैं जल्द ही भविष्य की श्रीमती शेन बनने वाली हूँ। तुम एक बूढ़ी औरत मेरे साथ कैसे लड़ोगी? मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब वे सबूत बेकार कागज बन जाएंगे, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मत मांगना। कितनी दुष्ट, सचमुच सांप जैसा दिल। सुनो, भविष्य की श्रीमती शेन के पास तो तरीके हैं सबूतों को बेकार कागज बनाने का। कानून को क्या समझा है? मुझे तो इसे बेचारा लगता था, सब नाटक था। क्या चालाकी है, क्या क्रूरता है। बॉस शेन की तो आंखें ही फूट गईं। पुलिस बुलाओ, जरूर बुलाओ। सिर्फ आर्थिक मामले नहीं, धमकी और डराना भी है। सख्त सजा मिलनी चाहिए। लगता है इस दुनिया में लोग सच्चाई पर यकीन करना चाहते हैं, खासकर जब सच्चाई खुद बोलती है। सुजी का यह सबूत तुम्हें पसंद आया? शनि, तुम बिल्कुल सही समय आ गए। मैं बहुत दुखी हूँ। शनि तुम आ ही गए। तुम्हें हमारा न्याय करना है। देखो तो देखो, हमारी WEI का क्या हाल कर दिया है। और एक्साइओमिंग को भी मारा गया है। वह दुष्ट औरत है। उसने लोगों के साथ हम अनाथ विधवाओं को सताया, जाली सबूत बनाए, सबके सामने मारा और अब हमें जेल भेजना चाहती है। दुनिया में इतनी दुष्ट चाची कहाँ होती है? यह तो हमारे पूरे परिवार को मार डालना चाहती है। शनि, हाँ, यही कमीनी है। यह मुझसे जलती है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, इसलिए चेंग चेंग के साथ मिल गई। यह विश्वासघाती कुत्ता झूठे सबूत बनाकर हमारे पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है। चेंग चेंग ने मुझे मारा भी है। देखो मेरा चेहरा कैसा कर दिया। उसने मेरे भाई शेनी को भी मारा। तुम मेरा बदला लेना। हाँ जीजा जी, यही बदमाश है जिसने हमें मारा। उसने कहा हमें पुलिस के हवाले कर देगी। जीजा जी, तुम्हें मेरा बदला जरूर लेना है। शेनी, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। अभी किसको कहाँ कुतिया? सुवेई, तुम ध्यान से सुनो। तुम इसे अपनी हड्डियों में याद रखना। वह शेन किंग मेरी शेनी की इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार है।
मुझे माता पिता के निधन के बाद के मलबे से निकालकर अपने कमजोर कंधों से मुझे घर दिया, पढ़ाया, मुझे इंसान बनाया। वह मेरी शेन यी की जान है। वह है जिसकी रक्षा मैं पूरी दुनिया से लड़कर भी करूंगा। और तुम सुवेई वेई, तुम लालची बेशर्म कुतिया, तुम क्या होती हो? उसका अपमान करने की हिम्मत? किसने दी तुम्हें हिम्मत उसके एक बाल को भी हानि पहुंचाने की? कहां से आया तुम्हें इतना घमंड कि तुम सोचती हो मैं तुम जैसी चीज के लिए उस पर शक करूंगा? मंगेतर, तुम किस लायक हो? वेई 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 वेई। शेनी, शेनी, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। हम इतने सालों से साथ हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? अब तुम इस औरत के लिए मेरे साथ ऐसा करोगे? वह एक धोखेबाज है। वह तुम्हें धोखा देने ही लौटी है, तुम्हारी संपत्ति के लिए। शेनी, तुम मुझ पर विश्वास करो। हाँ शेनी, हमारी वेई वेई ने तुम्हारे और चाची के लिए इतना किया, आखिर में यह सलूक मिला। तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए, नहीं तो हमारी वेई वेई का दिल टूट जाएगा। बोल लिया। मैं ही पीड़ित हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। सुवेई वेई, होटल के गेट का सीसीटीवी फुटेज मैंने रिकवर कर लिया है। यही है वह मुलाकात का तोहफा जिसके बारे में तुमने कहा था। तुमने उसे गालियां दी, मारा पीटा, शराब की बोतल तक इस्तेमाल की। सुवेई वेई, तुम सच में मरने लायक हो। सुवेई वेई, यही है वह बड़ा सरप्राइज जो तुमने मेरे लिए तैयार किया था। शेनी, मेरी बात सुनो, समझाओ। शेनी, वह स्टार नेकलेस, वह तो मैंने अपनी आंटी के लिए उनके विदेश से लौटने पर खरीदा था। क्या मैं अपनी आंटी के लिए गिफ्ट खरीदूं? उसके लिए तुम सुवेई वेई की इजाजत चाहिए, या फिर तुम्हारे दिल में जो मैंने देखा है और अपनी आंटी को देने के लिए चुना है, वह भी तुम चेन चेंग की ही होनी चाहिए। बॉस शेन, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सूचित करें। पद का दुरुपयोग, व्यावसायिक रिश्वत, मानहानि, धोखाधड़ी, जानबूझकर चोट पहुंचाने आदि के आरोपों में सुवेई वेई सुमिंग और वांग मीजवान के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करें। कंपनी पुलिस की जांच में पूरा सहयोग देगी। मैं चाहता हूं कि वे स्टार सी के नाम से जो कुछ भी खाया है, शेन परिवार का जो कुछ भी उधार लिया है, सब कुछ उगल दें। मैं इस मामले को अंत तक ले जाऊंगा, कोई समझौता नहीं। जी सर। ले जाओ इन्हें। आंटी, माफ करना, मैं देर से आया। आपको तकलीफ हुई? कोई बात नहीं, आंटी ठीक है। तुमने बहुत अच्छा किया। दोस्तों, कृपया यहां आ जाइए। दोस्तों, माफ करना, अभी कुछ अप्रिय घटना घट गई। आप सभी के मूड को खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे शेन परिवार का दुर्भाग्य है, मैं मजाक का पात्र बन गया। मैं शेन यी, यहां स्टार सी टेक की तरफ से और अपनी निजी हैसियत से भी आप सभी से माफी मांगता हूं। आज असल में स्टार सी टेक की सफलता की पार्टी थी और एक पारिवारिक दावत भी। उम्मीद नहीं थी कि आप सबको यह नजारा देखना पड़ेगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। यह तमाशा भले ही शर्मनाक रहा हो, लेकिन इससे मुझे कुछ लोगों और बातों को और साफ तौर पर देखने को मिला, और यह भी पता चला कि कुछ बातें कहनी जरूरी हैं और कुछ लोगों का आप सबसे औपचारिक तौर पर परिचय कराना जरूरी है। आंटी, चलिए। दोस्तों, आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आप सभी से औपचारिक और गंभीरता से परिचय कराना चाहता हूं। मेरे बगल में खड़ी इस महिला का, यह है मेरी आंटी शेन किंग। पिछले 5 साल उन्होंने अफ्रीका में चिकित्सा सहायता के काम में लगे रहे। इन 5 सालों में मैं हर पल उनकी याद में रहा। उन्होंने ही मुझे एक घर दिया, उन्होंने ही अपने नाजुक कंधों पर जिंदगी का बोझ उठाया, मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, मुझे इंसान बनाया, मेरी जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। उनके बिना कुछ नहीं। आज का शनि यहां मौजूद नहीं होता और आज की जिंगहाई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती। इसलिए मैं शनि आज यहां खड़ा हूं। आप सबको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। शेन किंग मेरी मौसी, वह सिर्फ मेरी मौसी ही नहीं है, वह मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। मेरे लिए मैं शेनी का